सो हे गाइस एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजन और आप देख रहे हो इंडियन ग्लैमर ब्लॉग्स। तो आज के ब्लॉग में थोड़ा आउटडोर होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ गांव, वो भी 3 साल बाद आज मैं गांव जाने वाली हूँ। तो अभी बहुत जल्दी निकलना है, तो अभी पूरी तैयारी हो चुकी है और ये रहा मेरा आउटफिट और ये मैंने न्यू नेल आर्ट करे हैं और अभी जल्दी खाना खा के निकलना है क्योंकि अगर ट्रेन निकल गई फिर वाट लग जाएगी, तो इसलिए पहले खा लेते हैं। फिर जो भी है, अगर मैं बोल नहीं पाऊंगी पर कुछ ना कुछ आपको इस व्लॉग में मज़ेदार देखने मिलने वाला है और मैं आपको मेरा गांव भी दिखाने वाली हूँ, कैसा है, थोड़ा विलेज टाइप है, कैसा है, सब मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। तो चलो पहले खाना खा लेते हैं फिर घर से निकलते हैं। फिर हम लोग इगतपुरी उतर के वहाँ से हम लोग की जो ट्रेन छूट गई थी ना, वो हमें मिल गई थी। फिर हम लोग ट्रेन में चढ़ गए, हम लोग की सीट मिल गई, रिजर्वेशन बुक कर लिया था, तो हम लोग हमारे सीट पे बैठ गए। तो भूख लगी थी तो समोसा वाला आया, तो हम लोग ने समोसा ख़रीदा और समोसा खाया, जिसमें फीलिंग ना के बराबर थी। फिर भी मैंने बोला चल जाने दे, खा लेते हैं। फिर इसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो माँ के कंधे पे सर रख के सो लेती हूँ, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर इसके बाद आया भेड़ वाला, तो हम लोग ने भेड़ परचेज़ की। बहुत से लोग इसे झालमुरी भी बोलते होंगे। तो हम लोग ने ये खाया, बहुत ही अच्छा था। और इसके बाद मम्मी ने देखा, मम्मी को अच्छा लगा तो मम्मी ने भी ख़रीदा, तो हम तीनों ने ले लिया था। बेसिकली मैं, मेरी मम्मी और मेरा भाई जा रहे गाँव, और मैं तो 3 साल बाद जा रही हूँ। और ये रहा ब्यूटीफुल व्यू, ट्रेन में से कितना अच्छा आ रहा है, आप देख सकते हो। फिर हम लोग पहुँचे इगतपुरी, और इगतपुरी में हम लोग की ट्रेन लगभग बहुत ज़्यादा आधा 1 घंटा रुकी होंगी। ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे के ऊपर ही ट्रेन रुकी थी। तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, सोचा जल्दी पहुँच जाएंगे, पर नहीं, ट्रेन रुक गई। फिर फाइनली ट्रेन निकल पड़ी और तब तक 7:30 बज चुके थे, यानी कि 7:30 बज चुके थे। फिर भी हम लोग को बहुत लेट हो गया और हम लोग सुबह में निकले थे 12 बजे के आसपास। मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी, तो हम लोग फाइनली पहुँच गए। तो चलो अभी मैं आपको रिवील कर देती हूँ कि मेरा गांव कौन सा है। मैं 40 गांव, हमारा गांव है। 40 गांव में भी बहुत छोटे छोटे गांव है, वहाँ पे हम लोग का गांव है। मम्मी का भी 40 गांव में, पापा का भी 40 गांव में है, पर दोनों का अलग अलग गांव है 40 गांव में ही। मैं यहाँ पे हाथ धो रही थी तो कॉर्ड को पीछे डाल दिया था। तो हम लोग ने एग्ज़िट कर लिया है। अभी हम लोग को टेंशन थी कि हमें गाड़ी मिलेगी या नहीं, क्योंकि वहाँ से अलग डेस्टिनेशन जाने तक हम लोग को 2 ऑटो करनी थी। और यहाँ पे ऑटो मतलब बहुत ही ज़्यादा भर के जाती है, ऐसा नहीं कि मुंबई के जैसा कि 3 लोग बैठे और रिक्शा निकली। यहाँ पे जब तक पूरी रिक्शा भरती नहीं तब तक निकलती नहीं है। और शाम के 7:30-8 बज चुके थे, तो रिक्शा मिलना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो हम लोग को जैसे तैसे करके एक डेस्टिनेशन तक दूसरे डेस्टिनेशन तक जाने के लिए ऑटो मिल गई। फिर वहाँ से हम लोग को और दूसरी ऑटो ढूंढनी थी, तो यहाँ पे तो हम लोग बैठ गए, पर फिर भी ये ऑटो वाला और मतलब पैसेंजर्स देख रहा था कि कोई और आ जाए फिर मैं निकालूंगा। देन उसने जैसे तैसे करके और निकाली, फिर हम लोग फिर से निकल पड़े। तो यहाँ पे ना 40 गांव में सबसे फेमस एक दरगाह भी है, जो लोग बाहर से बहुत दूर दूर से यहाँ पे देखने भी आते हैं। बहुत ही फेमस है, वो आएगी, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये रही वो दरगाह, बहुत ही ज़्यादा बड़ी दरगाह है और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, मुंबई से भी। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी दूर से कि आपको दिख जाए। ये थोड़ा सा दूर था इसलिए मैं आपको प्रॉपर नहीं दिखा पाई और मैं भी ऑटो में थी इसलिए थोड़ा बहुत ही दिखा पाई।
एक ऑटो से उतर के खड़े हो गए थे कि हम लोग को अभी दूसरी ऑटो मिल जाए या बस मिल जाए। वहाँ की 7:30 वाली बस रहती है, वो लास्ट रहती है। तो हम लोग को रिक्शा फिर मिल गई। अच्छा हुआ, शुक्र है कि हम लोग को रिक्शा मिल गई। तो हम लोग फिर से बैठे। यहाँ पे देखो इस टाइप की होती है। हम लोग पीछे बैठे, हम तीनों जन, और हम लोग के बैग भी बहुत सारे थे। गर्मी धूप इतनी थी कि उसके वजह से मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा टैन और थकी थकी सी हो गई थी। फिर मैंने मम्मी को बोला कि बैग के कॉर्नर में हमने दूध लिया था, मिल्क लिया था फ्लेवर वाला, तो चॉकलेट फ्लेवर वाला था। तो ये मैंने और मेरे भाई ने लिया था। तो मैं इसे खोल ही रही थी, मुझे खोलने जमा नहीं, भाई को बोला तो भाई ने भी मना कर दिया क्योंकि उसके दोनों हाथ में चीज़ें थी। तो फिर मैंने मम्मी को बोला, फिर मुझे मम्मी ने खोल के दिया। फिर जैसे ही मम्मी ने ओपन करके दिया, मैंने सोचा कि अब पीऊँगी क्योंकि मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी। पर उसके ऊपर रैपर होता है, वो रैपर मैंने मम्मी को निकालने बोला कि यहाँ से निकालो। वो निकालने नहीं जम रहा था क्योंकि उसका ओपनर दूसरे साइड से था। तो फिर मैंने जैसे तैसे करके उसका रैपर निकाला, वैसे गाड़ी चल पड़ी है देखो। और जैसे गाड़ी चल पड़ी, आप खुद ही देखो कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे पीने ही नहीं मिल रहा था। और गाड़ी इतनी ज़्यादा हिल रही थी कि पीना मतलब ऐसा लग रहा था कि जल्दी जल्दी ढक्कन लगाओ, नहीं तो जो है वो भी गिर जाएगा। तो मम्मी को बोला कि जल्दी से ढक्कन लगा लो। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप पे रिक्शा आई। तो हम जैसे ही गाड़ी रुकी तो मम्मी बोली ले जल्दी जल्दी पी ले। तो मुझे प्यास ही इतनी लगी थी कि मुझे मौका मिल गया, तो मैंने एक ही सांस में पूरी बोतल गटक ली। फिर मैं यहाँ से बाहर का व्यू लेने की कोशिश कर रही थी। तो जितना हो सके मैंने उतना व्यू लेने की कोशिश की, क्योंकि अंधेरा ही इतना था रास्ते में कि क्या बताओ, लाइटिंग्स भी नहीं थी। तो जो घर में लाइट्स थी तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत दिख रहा था, बाकी पूरा अंधेरा था। फाइनली आ चुके हैं गाँव में और घर जाके आपसे बात करती हूँ। घर आ गया कनिटी बाबा। काय करते बाबा? कसे आहेत तुम्ही? ये मेरे बाबा है, मम्मी के पापा है ये मेरे। ये मेरे नाना है, और आज भी बाल देखो कितने घने हैं, इधर से ही बाल आया है सब। तो जैसे हम लोग घर पे पहुँचे वैसे ही मेरे मौसी का लड़का था, मेरी मामी की लड़की थी जो कि ठाणा में रहती, वो भी कल ही आई है छुट्टी मनाने के लिए मम्मी के साथ। तो गाइस घर पे आ चुके हैं। ये है मेरी मामी, इधर देखो मामी, मामी शर्मा रही है। मामी चूल्हे पे खाना बना रही है, रोटी बेल रही है मामी। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। कल फिर मिलते एक न्यू ब्लॉग में, और मैं ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगी, पूरा होम टूर भी दूंगी ये वाले घर का। और जहाँ पे कल हम लोग फिर से और दूसरे गांव जाने वाले हैं, वो है मेरे पापा का गांव, और वहाँ पे भी मैं पूरा ब्लॉग आपको दिखाने वाली हूँ। तो पूरा विलेज वाला मैं आपको हर चीज़ शेयर करने वाली हूँ। तो चैनल पे बने रहिएगा, और ऐसे ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।